मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक प्यारा सा लिरिक जिसका नाम है सर गलहार्ड। अगर हम सर गलहार्ड की बात करते हैं तो ये पब्लिश हुआ है 1842 में। ये एक शॉर्ट पोएम है इनकी जो कि आर्थेरियन लीजेंड्स पर आधारित है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सर गलहार्ड इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है सर गलहार्ड एक कैसी पोइम है? तो ये एक लिरिक पोइम है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा देख लो, सर गलहार्ड वाज पब्लिश्ड इन, इसको कब पब्लिश कराया गया? तो 1842 में इसको पब्लिश कराया गया। ये जो पोइम है वो किस पर आधारित है? तो आर्थरियन लीजेंड्स पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन पांचवा, सर गलहार्ड इज एक कैसी पोइम है? ये एक बहुत ही शॉर्ट पोइम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पोइम इज रिलेटेड टू द क्वेस्ट ऑफ दी, ये जो पोइम है वो रिलेटेड है और किस पर रिलेटेड है? आपको ये बताना है कि इस कविता में किसकी खोज बताई गई है। ये कविता किसकी खोज से संबंधित है? तो होली ग्राइल से संबंधित है। इस कविता के अंदर होली ग्राइल की बात करी गई है। तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सातवां क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि सर गलहार्ड इज पोर्ट्रेड, मीन्स चित्रित किया गया है एज अ सिंबल ऑफ। सर गलहार्ड को किस रूप में, किस सिंबल के रूप में जो है चित्रित किया गया है? तो प्योरिटी एंड फेथ के रूप में। प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता और फेथ का मतलब होता है विश्वास। सर गलहार्ड, अगला क्वेश्चन है, सर गलहार्ड इज द सन ऑफ, ये किसके पुत्र दिखाए जाते हैं? तो ये किसके पुत्र होते हैं? सर लैंसलॉट के पुत्र दिखाए जाते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, होली ग्राइल इज डिस्क्राइब्ड, जो होली ग्राइल है उसको डिस्क्राइब किया गया किस रूप में? अर्थात पवित्र ग्रेल को, जो पवित्र होली ग्रेल होती है उसका वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो दी कप यूज्ड, एक कप होता है, एक प्याला होता है जिसका प्रयोग किया जाता है क्राइस्ट के द्वारा एट द लास्ट सुपर। सुपर का मतलब होता है रात्रि में किया जाना भोजन, किए जाने वाला भोजन, अर्थात अंतिम भोज में ईसा मसीह द्वारा इस्तेमाल किया गया एक प्याला, उसी को होली ग्राइल बोला गया है। तो कौन सा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मैनी नाइट्स रीच द कैसल ऑफ कार्बोनिक। 10वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने नाइट योद्धा कार्बोनिक के महल में पहुंचते हैं? तो 3 योद्धा जो है वो कार्बोनिक के महल में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द 3 नाइट्स। मतलब ये हुआ, जो कार्बोनिक के महल में 3 योद्धा पहुंचते हैं तो वो 3 योद्धा कौन होते हैं? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उन 3 योद्धाओं में से एक नहीं है, यानी कि 3 है एक नहीं है। तो जो लांसलॉट होते हैं, लैंसलॉट होते हैं, वो सूरवीर नहीं होते हैं। सूरवीर का मतलब वो ऐसे योद्धा नहीं होते हैं जो कार्बोनेट के महल में पहुंचते हैं, ठीक है। ये गलहाड़ के पिता दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये तीनों हैं, कौन? सर गलहार्ड, पर्सिबल और बोर्स, ठीक है। सर गलहार्ड, पर्सिबल और बोर्स, ये तीनों ध्यान बनाए रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दी 3 नाइट्स सी क्राइस्ट इन अ, जो वो तीनों नाइट होते हैं, तीनों योद्धा होते हैं, वो क्या देखते हैं? यानी कि 3 नाइट्स सी क्राइस्ट इन अ विजन। विजन का मतलब क्या होता है? दृश्य। तीनों सूरवीर मसीह को, ईसा मसीह को विजन में देखते हैं। विजन का मतलब दृश्य। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द ग्रेल इज टेकन फ्रॉम द हैंड ऑफ, ये जो ग्रेल होती है, ये जो पवित्र ग्रेल होती है किसके हाथों से लिया जाता है? तो क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के हाथों से इसको लिया जाता है। द ग्रेल इज कैरी टू, और उनके हाथों से उस ग्रेल को ले लेने के बाद में इसको कहां ले जाया जाता है? तो सर्रास में ले जाया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि द ग्रेल इज कैरी टू कहां ले जाया जाता है? सर्रास में। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है कि आफ्टर सर गलहार्ड्स डेथ द ग्रेल इज, जब सर गलहार्ड की डेथ हो जाती है, मृत्यु के बाद, उस हॉली ग्रेल को कहां ले जाया जाता है? तो कैरी टू दी हेवन, यानी कि स्वर्ग में उसको ले जाया जाता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ग्रेल को कहां ले जाया जाता है? स्वर्ग में। आफ्टर दैट द ग्रेल इज
और जब ये स्वर्ग में ग्रेल पहुंच जाती है इसके बाद ये कभी भी पृथ्वी पर नहीं देखी गई, यानी कि आफ्टर डेट इसके बाद द ग्रेल इज नेवर सीन ऑन द अर्थ, ये कभी भी पृथ्वी पर नहीं देखी गई क्योंकि ये तो ग्रेल कहां पहुंच गई, हेवन में पहुंच गई। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोइम एम्फेसाइज दी वर्चू ऑफ, ये जो पोइम है किस गुण पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है यानी कि बहुत जोर देती है, तो ब्रह्मचर्य पर, सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अनदर मेजर थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की कोई दूसरी थीम आपको बताना है, एक और मुख्य विषय है, एक और मुख्य थीम है, तो वर्जिनिटी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या है, सर गल्हाड रिप्रेजेंट्स, ये जो सर गल्हाड हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आध्यात्मिक भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्पिरिचुअल डिवोशन। अगला क्वेश्चन है, ओ जस्ट एंड फेथफुल नाइट ऑफ गॉड सोज गैलार्ड्स, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हे ईश्वर के न्याय प्रिय और वफादार शूरवीर, गैलार्ड का क्या दिखाता है, तो ये धार्मिक भक्ति को दिखाता है, रिलीजियस डिवोशन को दिखाता है। अगला 20 नंबर पे, राइड ऑन द प्राइज इज नियर सजेस्ट, ये लाइन किस चीज को सजेस्ट करती है, तो इंकरेजमेंट एंड होप को सजेस्ट करती है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, हॉस्टल हॉल और ग्रेंज सजेस्ट, ये तीनों वर्ड किस चीज को सजेस्ट करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस जर्नी को सजेस्ट करते हैं। बाई ब्रिज एंड फोर्ड सिग्निफाइज, ये बाई ब्रिज एंड फोर्ड ये किसको सिग्निफाइज करते हैं, तो डिफिकल्ट पाथ, डिफिकल्ट पाथ क्या होता है हमारा, कठिन मार्ग को सिग्निफाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल आर्म्ड आई राइड इंडिकेट, ये किस चीज को इंडिकेट करती है, तो रेडीनेस एंड कैरेज को ये इंडिकेट करती है। वॉट एवर बीटाइड सोज गलार्ड्स, ये किस चीज को शो करती है, गलार्ड के डिटर्मिनेशन को शो करती है। अगला, द अल्टीमेट गोल ऑफ गलार्ड्स जर्नी टू, जो गलार्ड की जर्नी का अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है, फाइंड दी होली ग्रेल, होली ग्रेल को प्राप्त करना, ये उनका अल्टीमेट गोल होता है। सर गलार्ड सोल एज मोरली, जो सर गलार्ड होते हैं वो सोन दिखाते हैं एज मोरली, नैतिक रूप से परफेक्ट एंड प्योर, सी ऑप्शन। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या है, दी पोइम हाईलाइट्स डिवोशन टू गॉड, इस पोइम के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइट किस चीज को किया गया है, तो डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति भक्ति को हाईलाइट किया गया है। दी टोन ऑफ दी पोइम मेनली, इस पोइम की टोन कैसी है, तो इस पोइम की जो टोन टोन है वो डिवोशनल एंड इंस्पायरेशनल है। ठीक है। अगला, सर गलार्ड्स प्रेजेंट द आइडिया ऑफ, सर गलार्ड जो होते हैं वो कौन से विचार को प्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअल नाइटहुड को, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।